हेलो गाइस, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने लेके आया हूँ जो जूनियर शिक्षक भर्ती की सामान्य अध्ययन के लिए सबसे बेहतर है और सबसे बढ़िया है। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी निकल चुकी है, 17/10/2021 को होने वाली है। यानी आपके पास समय बहुत कम है और प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिए और हम बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अब क्वेश्चन की ओर। भारत में नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 सितंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को, 1 जनवरी 2015 या तो 8 मई 2015 को कब अस्तित्व में आया है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस प्रकार होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, या तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर। किस प्रकार होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? क्या 1856 ईस्वी में हुआ था, 1857 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, या तो 1895 में? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुआ था क्यों हुआ था, उद्देश्य क्या था इसका, और कौन थे इस प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाला। तो आत्माराम पांडुरंगा नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष में विवाह करवाना, विधवा विवाह, शिक्षा नीति जो स्त्रियों के प्रति था, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में। सी नंबर का ऑप्शन सही है। भारत में संघ के मंत्री पद के लिए, चौथा नंबर है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 संविधान के प्रथम अनुसूची में, संविधान के द्वितीय अनुसूची में, संविधान के तृतीय अनुसूची में, या तो संविधान के चतुर्थ अनुसूची में। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है संविधान के तृतीय अनुसूची में उपबंधित है, जो हमारे मंत्री पद की शपथ के लिए अनुसूची तृतीय में संविधान के अनुसूची तृतीय में उपबंधित है। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस में है? नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के विषय में, सरकार को पदच्युत करने के लिए संविधान संशोधन में, या तो कटौती प्रस्ताव के निर्माण में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सी नंबर का ऑप्शन हमारे पास है संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? क्या 1017? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन बी हमारा है 1035, सी में हमारा 1040 और डी में 1015। कौन सा सही है? तो सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद सनातन धर्म का जो प्रारंभिक जो पहला ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है हमारा सनातन धर्म का, और इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं। और मंडल की बात करें तो 10 मंडल हैं, और ऋचाएँ, इसमें टोटल ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। रेगुर शब्द से संबंधित, रेगुर शब्द संबोधित करता है क्या? दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, और डी में हमारा आता है
लाल व पीली मिट्टी। रेगुर शब्द से हम लोग क्या समझते हैं? पहले रेगुर शब्द है क्या? रेगुर शब्द की बात अगर करें तो रेगुर शब्द एक टाइप की मिट्टी है जो काली होती है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं, जिसमें पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती बहुत ही अच्छी इसमें ग्रो करता है। और कपास की खेती अगर ग्रो करता है तो किन किन राज्यों में कपास की खेती होती है और किन किन राज्यों में काली मिट्टी बहुत अधिक है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, 4 ऐसे स्टेट हैं हमारे भारत में जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होने के कारण और पोटास की अधिकता होने के कारण मिट्टी काली होती है। ऑप्शन नंबर सी, काली कपास मिट्टी, राइट। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रूप से ओजोन रक्षण के नियंत्रण से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल या तो रियो? इसमें कौन सा है भाई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आता है। ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें 43 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 43 देशों ने सिग्नेचर किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे, जो हमारे ओजोन संरक्षण से संबंधित रखता है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, रणथंभौर, मानस, इंद्रावती या तो सह्याद्री। तो इसमें ऑप्शन में हमारे जो कोट में दिया गया है इनमें से आप देख के बता सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चारों के चारों हमारे टाइगर रिजर्व हैं, घोषित किया गया है 2019 में। इसके बाद हम देखते हैं किस नेटवर्क में WLL होता है? वाइड लाइन लूप में, ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड हमारा वायरलेस लो लिंक, वायरलेस इन लो लूप, वर्किंग इन लो लाइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है कि वायरलेस इन लो लूप, WLL, दैट मीन्स वायरलेस लो लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट या वेबसाइट की खोज करता है या तो खोजता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट ऑप्शन सर्च फार्मवेयर, सर्च विधि, सर्च प्रकाश, सर्च इंजन। तो इसमें डी नंबर का सर्च इंजन कहेंगे हम लोग। मोबाइल फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर 12 नंबर का, मोबाइल फ़ोन में निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा उपयोगी होता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ज़्यादा उपयोगी होता है? डॉस, विंडो XP, विंडोज़ 7, एंड्रॉयड। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन जो होता है एंड्रॉयड सबसे उपयोगी है, क्योंकि विंडोज़ 7 की बात करें, विंडोज़ XP या तो डॉस की बात करें, कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, बल्कि मोबाइल के लिए सबसे बेहतर एंड्रॉयड वर्जन है। अब देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कि 2016 में UGC ने कौन सी अनुसूचना 15 गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सूचित करने का प्रयास किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे बी नंबर का है कि PhD कार्यक्रम लागू करने के लिए 11 शर्त को पूरा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता, इसमें ए ऑप्शन में है शिक्षण कौशल में निपुणता, शिक्षण कौशल की विधि तकनीकों के उपयोग में निपुणता,
शिक्षण में संचार के माध्यम से तकनीकी समुचित, इसमें या तो डी में उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भीमा नदी। भीमा नदी प्रमुख सहायक हैं किसके? कृष्णा नदी के, गोदावरी नदी के, गंगा नदी के या महानदी के? तो इसमें कृष्णा नदी इसका ऑप्शन सही होगा, यानी ए नंबर का सही है। भीमा नदी सहायक नदी है कृष्णा नदी की। और कृष्णा नदी की एक और सहायक नदी है जिसे हम लोग कहते हैं तुंगभद्र। तुंगभद्र नदी के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्र और भीमा दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी की उद्गम स्थल जो है महाबालेश्वर, जो कह सकते हैं महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है। और कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों कि प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? ये ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में, हरिद्वार में, ग्वालियर में या तो तमिलनाडु में। तो कांची की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, जिस आज कांचीपुरम के नाम से हम लोग जानते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद है 17 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 1000 रुपये, बी ऑप्शन 1400 रुपये, सी हमारा 1600 रुपये या तो डी 1900 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1600 रुपये दिया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को। अब 18 में देखिए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में, भारत के पदच्युत करने में, भारत को पदच्युत करने में, संविधान संशोधन में या कटौती प्रस्ताव के निर्माण में। तो इसमें सबसे ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन में। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।